तो पढ़ अभी साध्वी जी, आज क्या कार्यक्रम है हाउ टू शार्पन योर फोकस, क्या इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का? एक मोटिवेशनल लेक्चर प्रोग्राम है हाउ टू शार्पन योर फोकस, जिसमें हम हर कम्युनिटी के जो लोग हैं, यंगस्टर्स भी हैं और जो वर्क प्लेसेस में जो काम करने वाले हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अपने जो वो अपना वर्क करते हैं, चाहे वो स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, उन पर वो अपना कैसे फोकस शार्प कर सकें, अपना जो ध्यान उस पर केंद्रित करके उस लक्ष्य को, उस गोल को कैसे अचीव कर पाएं, उसके लिए हम ये सारी टिप्स जो हैं वो उनको बताते हैं। आप आध्यात्मिक कार्यक्रम भी, हरी कथा जैसे कार्यक्रम में भी शामिल होती हैं, और फिर उसके बाद ये किस तरह का कार्यक्रम, दोनों का क्या समन्वय है? दोनों का बहुत बड़ा समन्वय है, क्योंकि जब हम धर्म से लोगों को जोड़ते हैं, ईश्वर के प्रति उनको जागरूक करते हैं कि वो आपके अंदर ही वो चेतन शक्ति है, आप उसको जागरूक करने के बाद आप जो है अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस, उस सफलता को प्राप्त कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये जो चीज़ें, जो ध्यान को हम केंद्रित करें, अपने फोकस को शार्प करें, तो ये उसी का ही एक पार्ट है। ये जैसे हम ध्यान की विधि बताते हैं कि ध्यान कैसे करना होता है, और ध्यान के द्वारा आप किसी भी चीज़ को फोकस कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, और उसी को हम इसी को लेक्चर फॉर्म में उसी चीज़ को हम लोगों के आगे रखते हैं, क्योंकि आजकल का जो युवा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, वो इसी माध्यम से अपने फोकस को शार्प कर सकता है। तो ये एक ही चीज़ है। मेडिटेशन है और दूसरी तरफ एक रिलीजन है, विशेष रिलीजन से मेडिटेशन को कैसे, क्योंकि रिलीजन तो अलग अलग हो सकता है लेकिन मेडिटेशन की सबको ज़रूरत होती है, तो इसको आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? देखो, रिलीजियन क्या है, जिसको हमने आज रिलीजन समझ रहे हैं वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ गॉड, है ना। आप अपने अंदर उस सुप्रीम पावर को रियलाइज करें, अपने अंदर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करें, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। वो रिलीजन है। और रिलीजन को जानने के बाद मेडिटेशन अपने आप ही समझ में आ जाती है, क्योंकि जब आप अंदर जुड़ते हैं, फोकस करते हैं, तो आपका ध्यान लगता है, तो आप मेडिटेशन समझ जाते हैं कि मेडिटेशन क्या है। तो वो उसी का ही एक प्रोसेस है जिसको हमने समझने का प्रयास नहीं किया आज तक। कैसे अपने फोकस को शार्प किया जाता है, क्या टिप्स देने वाली हैं आप? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम अपने एक टाइम पीरियड में एक ही काम पर फोकस करें, हम प्रतिदिन अपने मसल्स की एक्सरसाइज करें, हम रोज प्रेयर करें, हम मेडिटेशन करें, है ना। और हम अपने टू डू लिस्ट बनाएं एक इस प्रकार की कि जिसमें हम अपने काम को प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं और किसको नहीं रखते हैं, हम ऐसी लिस्ट को प्रिपेयर करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं, जो हम आज के इस सेशन में लेक्चर में बताएंगे। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप लगातार काम करती है, क्या लगता है कितनी और ज़रूरत है अभी एम्पावरमेंट की वुमेन को, और कितना हुआ है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात है, वहाँ तो बहुत नीड है। यहाँ पर इस बिहार क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है कि हम वुमेन्स को एम्पावर करें और उनको इस समाज में हम अपॉर्चुनिटी दें, आगे लेकर आएँ, बैलेंस बनाएं समाज का, और उनको हम उनकी शक्ति को जागृत करें। और अंदर से वो जब जागृत होंगी तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी, आगे आएंगी, और समाज को उनको पूरा लाभ मिलेगा उस चीज़ में। क्या संदेश देंगे जो बिहार जैसा स्टेट है जहाँ पे महिलाएं आगे आने में काफ़ी संकोच करती हैं किसी भी क्षेत्र में? देखिए, बिहार क्षेत्र में महिलाएं बहुत संकोच करती, क्योंकि हमने शुरू से एक ऐसी मानसिकता ऐसी यहाँ बना दी गई है कि उनको घर से नहीं निकलना, उनको बाहर नहीं आना, उनको कुछ ऐसे करना नहीं है। तो इस तरीके से सोच के अंदर वो पली बड़ी हैं, तो उनको आगे आने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा। उनके लिए कुछ ऐसे हमें मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करने होंगे, कुछ ऐसे सेशंस करेंगे गर्ल्स एम्पावरमेंट के, वुमेन्स एम्पावरमेंट के, तो धीरे धीरे उनके अंदर चेंज आएगा और समाज को पूरा लाभ मिलेगा उस चीज़ का। कितना पोटेंशियल आपको नजर आता है बिहार में? नहीं, पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए
अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है कि हम ऐसे बहुत सारे टिप्स जो हैं प्रोग्राम्स के द्वारा उनको बताएं और फिर उनको लाभ मिलेगा। तो आगे अभी यह इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा आपका? हाँ, अगर हमारे गुरु महाराज जी की ये प्रेरणा है, अगर उनके इच्छा से, उनकी कृपा से जहाँ जहाँ भी कुछ ऐसा अवसर मिलेगा या ऐसा हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम उस प्रोग्राम्स को ज़रूर करेंगे जितना संभव हो सकेगा। धन्यवाद।